हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए। सिचुएशन आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा। अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी मेरी डिटेल्स, ईमेल की भी और इंस्टाग्राम की भी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा। 3 टाइम्स उनकी नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करिए। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। एंड टाइमलेस रीडिंग है मेरे चैनल्स पे जितनी हैं, आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही आपसे रेजोनेट हो। स्ट्रेटजी, इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर हो सकता है। देन वी हैव इट्स रेडीनेस। राइट नाउ एनर्जी दिख रही है, ये जो भी पर्सन है ये कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। दे आर डेफिनेटली मेकिंग देयर माइंड, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने कोई मूव लेना है आप लोगों की तरफ। यस, बिकॉज ये इंसान ऐसे लगता है जैसे प्रिपेयर हो रहे हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के लिए। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अरेंजिंग समथिंग, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो रही हैं, कुछ ना कुछ अरेंज हो रहा है इस पर्सन की साइड से कि किस तरह से इस इंसान ने आप लोगों की तरफ मूव लेना है। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे कि इंसान रेडी हो रहे हैं मूव लेने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहा है ये पर्सन। यस, बट इस पर्सन को महसूस होता है बहुत ही सोच समझ के जो है ना कोई आगे मूव लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है चेस गेम कैसी होती है, बहुत सोच समझ के आपको मूव लेना होता है कि किस तरह से जो है वो आपको सक्सेसफुल होना है, या किस तरह से आप जो चाह रहे हो आपको उस तरह से विक्ट्री मिल सकती है। ये पर्सन उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों की एज 44-48 हो सकती है। अदरवाइज़ नंबर 8 एंड 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 3 भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। लेट्स सी मोर। बट इस टाइम मुझे कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट कुछ लोगों की साइड से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का स्टार साइन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव इट्स अ नेचुरल डिज़ास्टर 38। ऑलरेडी भी आई थिंक मैंने आपको 38 बताया है एज। आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है। यस, 38। अदरवाइज नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। 28 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, एंड 23 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 32 भी एज हो सकती है। इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये पर्सन को लगता है इसको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी विद द नेचुरल डिज़ास्टर आप लोगों के बीच में चीज़ें नेचुरली जो है ना वो ख़राब चल रही हैं। कुछ लोगों ने, हो सकता है आपने भी कोशिश की है कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और इस इंसान ने भी अपनी तरफ से एफर्ट किया है कि ठीक हो जाए। बट ऐसे इस इंसान को महसूस होता है कि ये जो कुछ करना चाहते हैं ना उससे अपोजिट ही सब कुछ होता है। ठीक है, जैसे एक इंसान है चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, लेकिन वो नेचुरली चीज़ें उससे अपोजिट हो जाती हैं। एक इंसान है आपके साथ अच्छा करना चाह रहा है, ये जो पर्सन है, कुछ लोगों की साइड से ये पर्सन आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हो बुरा जाता है। तो ये नेचुरली जो है ना यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा टाइम चल रहा है आपके इस पर्सन के साथ, या फिर आपके साथ कुछ लोगों के, मुझे लगता है यहाँ पे सैटर्न की वजह से, लाइक प्लैनेट कोई ना कोई सैटर्न जो है उसकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे रिलेशनशिप वाला जो हाउस है उधर, वहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है सैटर्न। दैट्स वाई चीज़ें जो हैं डिले हैं, या फिर जो चाहते हो उससे ऑपोजिट ही सब कुछ हो रहा है। बिकॉज कुछ लोगों की साइड से ये पर्सन जो है ना बहुत ही मुश्किल से इस टाइम चीज़ों को जो है वो अपनी लाइफ में भी मैनेज कर पा रहे हैं। इस पर्सन को लगता है जैसे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है इस पर्सन का अपनी लाइफ में भी, प्राइवेट लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो सकता है इस इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं। लेकिन ये सारी इस पर्सन को लगता है रिस्क ले लेके चीज़ें कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है ना कि ये पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ों में को फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर भी अपनी तरफ से अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए या अरेंज करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो वो ये रिस्क की वजह से कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो इस इंसान के लिए सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल हुआ है, बिकॉज ये इंसान इस सारी सिचुएशन से ऐसे लगता है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कुछ लोगों ने कोशिश की है आप लोगों की तरफ चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन हमेशा ऐसे लगता है उनकी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है, या फिर प्लानिंग उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती।
जिस तरह वो प्लानिंग करना चाहते हैं ना, उससे अपोजिट ही सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर चीज़ें ऐसे लगता है वो जैसे उनकी अपनी प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट ऐसी एनर्जी आ रही है, ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच में ना चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसे लगता है इन्होंने हमेशा कोशिश की है लेकिन ठीक नहीं हो रही। तो उस वजह से ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और आप सोच समझ के जो है ना वो चाह रहे हैं कि कहीं हो सकता है इनकी प्लानिंग में कोई कमी रह रही है, या ये इंसान जो भी अपना माइंड बना रहे हैं उसमें कोई ना कोई इनसे मिस्टेक हो रही है। तो ये आप सोच समझ के जो है ना वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये नेचुरली चीज़ें इस टाइम आपके और इनके बीच में ख़राब चल रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। एरिस भी कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है गाइस। वी हैव ट्रैप, ये पहले भी कार्ड आया था, मैंने नहीं लिया, अगेन आया है कार्ड। इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना, ये इनको लगता है कि ये पता नहीं क्या करें क्या कुछ करें, बिकॉज ये जो कुछ करना चाहते हैं उसमें खुद ही ये इंसान ट्रैप हो जाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। लाइक आपकी तरफ से ना इनको कुछ ना कुछ नेगेटिव देखने को मिल जाता है, या फिर ये जिस तरह से कोशिश करना चाहते हैं इनको लगता है वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये पर्सन इस टाइम ऐसे महसूस होता है कुछ ऐसा यूज़ करना चाह रहे हैं ट्रिक, जिससे आपके बीच में चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएँ। नंबर 15 एंड 6 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, कुछ लोगों की साइड से ये इंसान इस टाइम एक विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ये जो कुछ करना चाहते हैं वैसे हो नहीं रहा। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं जिससे ये इंसान आप ट्रैप ना हो पाएँ, अब चीज़ें आपके और इनके बीच में बन जाएं, बिकॉज ये चाहते हैं कि चीज़ें प्रमोट हों, आपके और इनके बीच में सिचुएशन बननी चाहिए। वी हैव फैमिली, यस, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आई थिंक यहाँ पे एक कार्ड अनफोल्ड है कि नहीं है। ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली विद अ फैमिली। एंड 46 10 की एनर्जी है, ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये इंसान आपके साथ एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं, बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों का बैकग्राउंड भी जो है वो सेम हो सकता है। दैट्स वाई भी इनको लगता है आप इन फैमिली के साथ अच्छे से एडजस्ट कर जाओगे, और ये भी आपके साथ अच्छे से एडजस्ट कर जाएंगे, और फैमिली भी एक दूसरे के साथ जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो एक दूसरे को समझ जाएंगी। यस, नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 21 31 हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 46 एज हो सकती है, बट नंबर 10 का है तो 10 कंप्लीशन की बात करता है और साथ साथ एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और अपनी लाइफ का एक नया जो है ना वो चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली बना के अपनी फैमिली में ऐड करना चाह रहा है ये पर्सन आपको। वी हैव बुली, वन मोर कार्ड, वी हैव इट्स 8 मर्सी, चैरिटी, काइंडनेस। ये पर्सन को महसूस होता है कि मे बी आप लोगों को इस इंसान ने शायद पास्ट में कहीं अच्छे से डील नहीं किया, आपको हो सकता है इस इंसान ने बुली किया है, या फिर किसी तरह से आपको पॉइंट आउट किया है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ अगर फ्लॉज हैं तो ये इंसान उसको काफ़ी प्रोमिनेंट करके, काफ़ी पॉइंट आउट करके आप लोगों को कहीं ना कहीं डिग्रेड करते रहे हैं, और अब इस इंसान को उस चीज़ के लिए काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रही है। एंड ये आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आप काइंडनेस शो करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, मे बी आपने हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को भी डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ जो है वो अपनी मर्सी शो करो। तो राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान आपकी तरफ बहुत काइंडनेस शो करना चाहते हैं। जिस इंसान ने भी इस इंसान को किसी को भी ट्रीट गलत किया तो वो चाह रहा है कि आप चीज़ों को ठीक करें, और एक काइंडनेस का एक अपना हाथ ऐसा बढ़ाए अगले की हेल्प करने के लिए। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेस की एनर्जी है, ये इंसान इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस में है, और ऐसा लग रहा है इस इंसान को शायद स्लीप की प्रॉब्लम भी दिख रही है, क्योंकि ये प्रेशर है इनके ऊपर, दैट्स वाई। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो शायद अपनी फैमिली में इस तरह से ट्रैप हो चुके हैं कि आपको शायद हो सकता है वो फैमिली में ऐड करने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, बट कुछ लोगों की हो सकता है फैमिली यहाँ तो एग्री कर नहीं रही थी, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है फैमिली की तरफ से इनकी आपने कोई क्रिटिसिज्म देखा हो, फैमिली की तरफ से आपने कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में आपको कोई बुली किया गया हो,
या फिर आपको ऐसा सुनने को मिला इनकी फैमिली की तरफ से कि आप कुछ भी करने के लिए विलिंगनेस नहीं हो, एक आप अनविलिंग इंसान हो फैमिली को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए, या एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है इस इंसान को भी काफ़ी बुरी महसूस हो रही हैं और साथ ही साथ आपको भी बुरी महसूस हुई हैं। बट ये इंसान जो है वो आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ें इनको स्ट्रेस दे रही हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अपनी फैमिली की वजह से शायद आप लोगों के साथ जो है ना वो रिश्ता बना नहीं पाए, बट अभी बनाना चाहते हैं और इनको लगता है इनकी फैमिली भी समझ जाएगी। यस, या समझ चुकी है बिकॉज ये इंसान काफ़ी परेशान है। नंबर 11 की एनर्जी भी है। नंबर 2 है, डबल 2 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है, अदरवाइज़ 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, ये स्टार साइन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। बट अगर इस इंसान की फैमिली की तरफ से आपको कोई क्रिटिसिज्म देखने को मिला है या उन्होंने आपको कोई बुली किया है किस चीज़ को लेकर, या आपको तरह तरह की बातें की हैं, तो उस चीज़ में इस इंसान को ऐसा लगता है ये फंस चुके हैं। ठीक है, बिकॉज उनकी फैमिली की वजह से आपको जो बातें सुननी पड़ी हैं उससे इस पर्सन का अपना जो करैक्टर है वो ऑब्वियसली आपके सामने कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है, जिसको लेकर ये इंसान अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे हैं और इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप विक्टिम महसूस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ अपनी काइंडनेस को शो करके आपको उस मेंटालिटी से निकालना चाहते हैं। वी हैव, इज़ इट ट्रू, आई हेयर्ड यू वर डेटिंग समवन, इज़ इट ट्रू, प्लीज़ टेल मी इट इज़ंट। ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि मे बी शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आप किसी और को डेट कर रहे हो। बिकॉज इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको बुली किया है या अपनी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इनकी आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, तो इनको ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली इस वजह से शायद आप काफ़ी डिसहार्ड हो चुके हो और आपने अपनी लाइफ में किसी और को जो है वो कहीं ना कहीं अप्रोच कर लिया है, या फिर किसी और ने अगर आपको अप्रोच किया तो आपने उसके साथ जो है वो डेटिंग स्टार्ट कर दी है। और ये चीज़ें इस इंसान को स्ट्रेस दे रही हैं। वी हैव, यू आर मिस्टीरियस, बिकॉज आपकी तरफ से इस इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो। बिकॉज आपकी लाइफ इनको लगता है कि आपने हाइड की हुई है और ये आपको नहीं जान रहे इस टाइम। ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा, इस पर्सन को महसूस होता है ये आपके बारे में फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो, या जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है आपने टोटली हाइड किया हुआ है। और इनको ये महसूस हो रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये आपकी लाइफ में स्टैंड कहाँ करते हैं, अगर करते भी हैं या नहीं करते। तो ये चीज़ें काफ़ी, ये पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये बात सच है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया या आप किसी और को डेट कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन को आप मिस्टीरियस दिख रहे हो। इनको फील हो रहा है कि जैसे यू गाइज आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ और अ लॉट ऑफ थिंग्स। वी हैव नर्वस, यस, ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी नर्वस कर रही हैं। आपके बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है आपसे बात किस तरह से करें या आपको क्या कहें। So they are very nervous. We have no one compares, because इस पर्सन को महसूस होता है कि कोई भी इंसान जो है वो आपसे कंपेयर ना तो होता है और ना ही ये इंसान आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं, और ना ही ये इंसान अभी तक आप जैसे इंसान से मिले हैं कि आपसे बेटर कोई इनको दिखने को मिले या ये आपको किसी से कंपेयर कर पाएँ। यस, बिकॉज आपके कंपटीशन पे कोई भी इंसान नहीं आता और ये इंसान आपको चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि इनकी लाइफ में चाहे जितने भी लोग कोई आ जाएं या जो कुछ भी हो, आपको कोई भी कंपेयर नहीं करता, आपका कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो सकता। वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बिकॉज आप इस इंसान को महसूस होता है आप सबसे जो हो ना स्पेशल हो इनके लिए, दैट्स वाई ये आपको किसी से कंपेयर कर भी नहीं सकते। बट इस टाइम नर्वस ही इंसान ज़रूर है क्योंकि इनको आपकी साइड से कुछ नहीं पता आप महसूस क्या कर रहे हो। हैव माई किड्स, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू, येस डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यहाँ पे भी फैमिली की एनर्जी है और यहाँ पे भी फैमिली की एनर्जी है। आई नो यू वुड बी एन अमेजिंग पेरेंट एंड आई ड्रीम ऑफ द डे आई कैन एक्सपीरियंस रेजिंग अ फैमिली टुगेदर। इंसान आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ पेरेंटहुड जो है वो बड़ा अच्छा हो सकता है। अगर आप इनके पार्टनर बनोगे तो डेफिनेटली आपके जो किड्स हैं उनके साथ जो है वो एक्सपीरियंस एक अच्छा रहेगा और आप एक अमेजिंग पेरेंट बनोगे। दैट्स वाई ये इंसान जो है वो आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं और आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे भी होम एंड बॉन्ड की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग इनकी बन सकती है। यस, तो ये आपके साथ मिल के जो है फैमिली बनाना चाहते हैं।
मिसिंग यू, डेफिनेटली ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और विश कर रहे हैं काश इस टाइम चीज़ें आप दोनों के बीच में डिफरेंट होती, जिस तरह से इस टाइम करंट सिचुएशन आप दोनों की चल रही है वो ना होती। तो याद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि याद नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। 7 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव इट्स द एम्प्रेस। इस टाइम ये पर्सन की विशफुल थिंकिंग हो गाइस आप लोग, यस। और ये इंसान जो भी है विद द एम्प्रेस, डेफिनेटली आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, एंड ऑल्सो इस पर्सन को महसूस होता है आप इस पर्सन के डिवाइन फेमिनिन हो। चाहे इनके पास कितनी ही मल्टीपल ऑप्शंस हो, मल्टीपल चॉइसेस हो, बट आपको इस पर्सन को चूज़ करना है। लाइक ये पर्सन महसूस करते हैं इनको आपको चूज़ करना है। कोई भी, जैसे यहाँ पे कार्ड आया है ना कि नो वन कंपेयर, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई चॉइसेस या ऑप्शन नहीं होंगे, दे हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस, बट स्टिल इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है। इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इस पर्सन को आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, एंड ऑल्सो इनको आपसे प्यार भी बहुत है। यस, इनको महसूस होता है कि ये आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं बेसिकली। बिकॉज इनको महसूस होता है जैसे ग्रोथ आपके साथ हो सकती है, जैसे फर्टैलिटी, अबंडेंस आपके साथ रिश्ते में आ सकती है, वो किसी और के साथ नहीं आ सकती। इसीलिए ये सोच समझ के जो है वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम लिया इस चीज़ के लिए, बहुत सोच समझ के ऐसे लगता है कि इंसान डिसीजन करना चाहते हैं आपको चूज़ करने का, बिकॉज इनको महसूस होता है यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, एंड ऑल्सो इस पर्सन की सेंसुअल फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को लेकर। सो ये पर्सन आपको पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको वर्थ देना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है आपको देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये सब चीज़ें डिज़र्व भी करते हो। यस, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। सो नंबर 3 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 37 भी हो सकती है। यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइन अभी तक दिख रहे हैं मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ एंड्स। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे फ्यूचर को आपके साथ आगे बनाना चाहता है ये पर्सन। यस, वी हैव इट्स अ टेम्परेंस, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स। सो गाइस, ये जो भी पर्सन है इस टाइम ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ कदम बढ़ाने का, बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको चीज़ों को बैलेंस और हार्मनी के साथ चलाने के लिए आपकी तरफ आगे फ्यूचर में कोई ना कोई इनिशिएट लेना पड़ेगा। बिकॉज ये पर्सन जो है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे विद इन 3 वीक्स या 3 डेज़ में भी कुछ लोग आपकी तरफ कोई ना कोई मूवमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की साइड से यहाँ पे 35 डेज़ के अंदर कुछ लोग ले सकते हैं, लाइक विद इन 1.5 मंथ या विद इन 2 मंथ्स के अंदर। मुझे दिख रहा है विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे आपकी तरफ कोई ना कोई इस पर्सन की तरफ का कोई मूव होगा, जिसमें ये इंसान जो है वो चीज़ों को बैलेंस करेंगे। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस है। चाहे जो कुछ भी आपके साथ इनका रहा है ना, आपने हमेशा पेशेंस के साथ जो है हर चीज़ को बियर किया है। यस, सब्र के साथ आपने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, आप बैलेंस में चले हो, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना वो फील करवाती हैं कि ये आपके साथ फ्यूचर बना सकते हैं और फ्यूचर में चल सकते हैं। बिकॉज़ अगर किसी इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उसके साथ लाइफ में नहीं चल सकते। तो दोनों लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चीज़ें इनको आप में दिख रही हैं, दैट्स वे ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। यस, एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स एंड इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इस पर्सन की जो भी कोई ईगो रही है या जो भी आपके बीच में क्लैश रहा है या समहाउ ये कहीं ना कहीं आपके साथ एग्रेसिव हुए हैं, तो इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे वे में जो है ना हैंडल की हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये इंसान एग्रेसिव हुआ है तो आप भी एग्रेसिव हो। ये उन लोगों की बात हो रही है कि आपके अंदर एक पेशेंस लेवल है। ये रीडिंग उनके लोगों के लिए है कि अगर आपको पता है आपके अंदर पेशेंस है, आपने इस इंसान के साथ उस तरह से डील नहीं किया, इन्होंने आपको चाहे पेन भी दी है या आप लोगों के सामने कोई एटीट्यूड, ईगो, एग्रेसिव बिहेवियर शो किया है या कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी क्लैश भी आए हैं, तो इनको महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने हमेशा वो चीज़ें जो हैं बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही हैप्पीली जो हैं वो हैंडल की हैं। ये उन लोगों की रीडिंग है।
ये उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है आज की कि अगर इस इंसान ने कोई आपको एटीट्यूड या शो किया है ईगो, तो आपने भी बदले वो सब कुछ किया है, वो उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। तो बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, बट स्टिल आप लोगों ने इस इंसान की जो भी कुछ इन्होंने किया उस चीज़ को बहुत नॉर्मल वे में, अच्छे वे में जो है वो हैंडल किया। ऐसा नहीं है कि आप भी नेगेटिव हुए हो या आपने भी इस इंसान को देख के कहा है कि अगर इसने ईगो शो किया या एटीट्यूड शो किया तो मैंने इससे ज़्यादा इसको ऐसा शो करना है। आपने ऐसा नहीं किया, और यही चीज़ें इस पर्सन को विद टाइम जो है वो फील करवा रही हैं कि आपने हर चीज़ को बैलेंस के साथ जो है वो कैरी किया है, एक हार्मनी के साथ। एक होता है ना बहुत ही पॉजिटिव वे में आप चले हो, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। जिन लोगों में आप लोगों की एनर्जी पॉजिटिव है ये उनकी रीडिंग है। अगर आपको लगता है आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई ये इंसान जो है ना अपनी ईगो को भी एक साइड पे रख रहे हैं आप, और अपनी पर्सनैलिटी को आप लोगों के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये इंसान आप फील करते हैं इनको मोल्ड करना है। अगर पहले ये इंसान अपनी ईगो में था, आपने अगर कोशिश की इस इंसान को या कहा भी है कि चेंज हो ये पर्सन, या ये चेंज नहीं हुए और ये इंसान का बिहेवियर कोई टॉक्सिक था, ठीक है, या फिर कुछ एग्रेसिव हो जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, या छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, एंगर इश्यूज़ हो जाना, तो वो हो सकता है अगर आपने इस इंसान को चेंज करने की कोशिश की या आपने पॉइंट आउट किया इस इंसान की इस बात को, तो इस इंसान ने उन चीज़ों को चेंज नहीं किया। बट अब टाइम के साथ साथ जब आपकी बातचीत या तो कम है या है ही नहीं है, तो उन चीज़ों की वजह से इस इंसान को फील हो रहा है कि इनको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर कोई इंसान आपको सच्ची में चाहता है तो वो इंसान आप अपने आप को खुद चेंज करेगा, आपके कहने पे चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे लग रहा है ये अपने आप को खुद चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को आप लोगों के लिए ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो एक नेचर है उसको कहीं ना कहीं ये इंसान खुद मोल्ड करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द 3 ऑफ कप्स ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट दे के एक अच्छी जो है वो लाइफ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये इंसान अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे। अगर इनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, एग्रेसिव बिहेवियर है या एकदम से गुस्सा आ जाने वाली नेचर है, तो इस पर्सन को ऐसे फील होता है इनको चेंज करना है, और ये करके चेंज आएंगे आपकी तरफ। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यहाँ पे भी 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है थर्ड पार्टी आप लोगों की इस कनेक्शन में इस इंसान का अपना बिहेवियर है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, बट ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। दैट्स वाई चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं आपके साथ, बट अपनी पर्सनैलिटी को पहले चेंज करना चाह रहे हैं। 33, 35, 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 3, 5, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 55 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 33 एंड 333 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे स्टार साइन लिब्रा टोरस की एनर्जी और सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। मैं नेक्स्ट मूव भी इस इंसान का देखूंगी स्पेसिफिकली कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे। अभी तक की एनर्जी में जैसे मैंने आपको बताया विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों के चांसेस हैं, या फिर विद इन 1.5 मंथ, ठीक है, कुछ लोग मूव लेंगे। बट मैं यहाँ से स्पेसिफिकली देखना चाहूँगी कि कब तक मूव हो सकता है इस पर्सन का जो आपके माइंड में है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों की तरफ जल्द से जल्द आना चाहते हैं, बिकॉज इन ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। यस, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट मूव में इस इंसान का एक्शन दिख रहा है आप लोगों की तरफ, एंड साथ ही साथ दिख रहा है ये आपके साथ फैमिली बनाएंगे, कंप्लीशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ फैमिली तो बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के ना एक अच्छी फैमिली जो है वो बिल्डअप कर सकते हो। और कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस होता है कि आप ऑब्वियसली इस इंसान को इमोशनली, फिजिकल जो है वो सेटिस्फैक्शन दे सकते हो। दैट्स वाई विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान काफ़ी इम्पल्सिव हैं और जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन 10 डेज़ या फिर 1 वीक के अंदर भी ये मूव हो सकता है आपकी तरफ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।